हमारा देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा अभी सिर्फ मूवी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहा। अभी रिसेंटली लैंग्वेज के ऊपर नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा पूरा गर्मा गर्मी है। अभी आप सोचोगे कि हमारे देश का इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी और इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी अपना सब काम छोड़ के क्यों ये लैंग्वेज में उलझे हुए हैं। ये सोचने से पहले आप ये याद रखो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी भी बिना स्वार्थ कोई भी काम कोई भी स्टेप कभी नहीं लेता। अगर किसी भी चीज से पर्सनली एक पॉलिटिशियन को या उनका पार्टी को अगर थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिलता होगा ना, तो वो जरूर उसमें टांग घुसाएंगे। अभी जो हमारे देश में लैंग्वेज कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें एक पक्ष में बीजेपी नेशनल पार्टी है। बीजेपी पार्टी अभी इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से उतर गया है और उसके अपोज टीम में है हमारे देश के साउथ साइड के कुछ स्टेट्स। साउथ स्टेट्स साइड के टीम के कैप्टन बने हुए है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। हालांकि इस लैंग्वेज के ऊपर नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन जो भी जंग चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं आया है, कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। अभी ये दोनों पक्षों के ओर से जोर शोर से बयानबाजी जारी है। एक साइड का पॉलिटिकल लीडर दूसरे साइड को पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करके अगर एक स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसे ही दूसरा साइड का लीडर भी पहले साइड के ऊपर ऐसे ही उनका अटैक करके कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में नॉर्थ स्टेट्स वर्सेस साउथ स्टेट्स के जो कंट्रोवर्सी लैंग्वेज के ऊपर वो पहले से ही थोड़ा बहुत तो रहा है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को तब से थोड़ा ज्यादा आग मिला है जब से देश के सेंट्रल रूलिंग पार्टी बीजेपी अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हिंदी लैंग्वेज को तमिलनाडु स्टेट में जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना चाहा है। और ये तमिलनाडु के गवर्नमेंट, तमिलनाडु का CM MK स्टालिन कभी भी नहीं चाहते कि तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज को एंट्री मिले। वो पहले से ही तमिलनाडु स्टेट में अपने डुअल लैंग्वेज पॉलिसी को ही बरकरार रखा है। जब से ये हिंदी लैंग्वेज इम्पोजिशन को लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में तू में स्टार्ट हुआ है, तब से ये लैंग्वेज इम्पोजिशन ही एक मुद्दा नहीं रहा, बाकी सर मुद्दा ऑटोमेटिक इसमें आके जुड़ गए और एक ऐसे सिचुएशन आ गया कि अभी नॉर्थ इंडिया स्टेट्स और साउथ इंडिया स्टेट्स जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया। अभी आप फिर से सोचोगे कि आखिर ये बीजेपी गवर्नमेंट क्यों इतना इफोर्ट डाल रहा है हिंदी लैंग्वेज को बाकी सारे साउथ स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके पीछे भी बहुत गहरा रीजन है। इफ देयर इज नो एनी बेनिफिट फॉर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर, देन दे नेवर इन्वॉल्व इन दैट मैटर। अभी आप ये मैप देख लो, ऊपर से देखो लद्दाख छोड़ो, जम्मू एंड कश्मीर तो हमेशा हमारा देश का एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो, इसके बाद पंजाब को भी छोड़ दो, इसके बाद बाकी जितना भी स्टेट रहा, देखो हर जगह बीजेपी पूरा अपना धाक जमा के बैठा है, पूरा कब्जा कर लिया। मैप का राइट साइड देखो, बिहार, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में उसका गठबंधन का सरकार है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर में उसका खुद का पॉलिटिकल पार्टी है। और अभी थोड़ा आप मैप का निचले हिस्सा देखो, साउथ स्टेट्स को देखो, जितना भी साउथ स्टेट्स आते हैं उसमें से सिर्फ वो आंध्र प्रदेश में ही अपना गठबंधन का सरकार चला रहा है और बाकी सभी साउथ इंडियन स्टेट्स में बीजेपी का ना होने का बराबर है। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, उसमें देखो बीजेपी का नामो निशान ही नहीं है। अभी आप इक्वेशन को समझो, बीजेपी गवर्नमेंट जितना भी हमारे देश का मेजर स्टेट्स जो मिडिल में आते हैं, जो कि नॉर्थ और मिडिल में आते हैं, वो सबके ऊपर अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया है। पूरा ऊपर नॉर्थ को देखोगे तो उसमें जो भी स्टेट्स है, 2-3 स्टेट्स उसको छोड़ो, उसमें पॉपुलेशन और सीट्स बहुत कम है। ईस्टर्न साइड भी बीजेपी अपना धोख जमा लिया है, उतना वहाँ इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ बीजेपी भी जितने में सक्षम रहा है और काफी जगह ऑक्युपाई कर दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के निचला हिस्सा साउथ स्टेट्स, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ का सीट्स भी हमारे देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ बीजेपी का जितना अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे करके भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपना गठबंधन सरकार बनाया है, फिर भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जोर इतना नहीं चलता है और बाकी सभी साउथ स्टेट्स में उसका हारना पूरा बुरी तरह से वो हारता है। आप ही इस सवाल का जवाब दे दो, आपको क्या लगता है आखिर बीजेपी गवर्नमेंट आखिर हमारा साउथ स्टेट्स में इतना बुरी तरह से परफॉर्म क्यों कर रहा है? इसका सीधा आंसर है लैंग्वेज बैरियर। यस, ओनली लैंग्वेज बैरियर। हमारे देश के साउथ स्टेट्स में आप लोग को पता है वहाँ का जनता अपने लैंग्वेज को लेकर, अपना ट्रेडिशन को लेकर कितना इमोशन में रहते हैं। आप अगर साउथ स्टेट्स में घुस जाओगे तो आपका हिंदी वहाँ तो बोलना तो दूर की बात है, वो आपका हिंदी को समझ भी नहीं पाएंगे। इंग्लिश तो शायद समझ जाएंगे लेकिन हिंदी कभी नहीं समझ पाएंगे।
और जब भी हमारे देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में रैली होता है तो थोड़े ही ये अनपढ़ पॉलिटिकल लीडर्स वो इंग्लिश में अनाउंस करेंगे, नहीं वो हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन उनका हिंदी वहाँ कोई समझे तो। जब आपका भावना का आदान प्रदान ही नहीं हो पाएगा वहाँ साउथ स्टेट्स में हिंदी के जरिए, तो आप वोट कहाँ से खींचोगे? वही हाल है। इसीलिए तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट चाह रहा है जल्द से जल्द कैसे सभी साउथ स्टेट्स में हिंदी को इम्पोज करे। मेरे मानना है हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, ये एक ट्रेडिशन, एक फैशन लैंग्वेज है। जो भी हिंदी बोलने वाला इंसान है वो थोड़ा अपने आप में फैशनेबल रहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडर्न सोच रखने वाला होता है। लेकिन आप साउथ स्टेट में घुस जाओगे वहाँ का ट्रेडिशन कल्चर अलग ही होता है। आप तो ये जरूर सुने होंगे कि हमारा नॉर्थ कल्चर वर्सेस साउथ कल्चर। देखो अभी कैसे नॉर्थ साइड स्टेट्स में कैसे छोटे छोटे कपड़ा पहन के घूमते हैं, लेकिन अभी भी साउथ साइड स्टेट में अपना लज्जा को बरकरार रखते हैं, वो साड़ी पहन के ही घूमते हैं, एकदम टिपिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। वहाँ अगर धीरे धीरे हिंदी पूरा परमानेंटली घुस जाएगा, हिंदी जाके वहाँ बैठ जाएगा, तो उसके बाद लोगों का मन भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ये बीजेपी को भी मालूम है और ये डीएमके के चीफ एमके स्टालिन और साउथ स्टेट्स के लीडर को भी मालूम है। उनको अच्छे तरह से मालूम है कि अगर साउथ स्टेट्स में हिंदी आ गया, धीरे धीरे हिंदी अपना धौंस जमा लिया, तो कंफर्म कहीं ना कहीं हमसे पावर छीन ही जाएगा। हम जो रीजनल पार्टी यहाँ रूल करते हैं वो धीरे धीरे ये पावर धीरे धीरे सेंट्रलाइज पार्टी को चला जाएगा। इसीलिए वो पूरा जी जान से अभी वो हिंदी इम्पोज को मना कर रहे हैं अपने स्टेट्स में। किसी भी चीज में अभी वो नॉर्थ इंडियन और बीजेपी गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं कर रहे। इसीलिए अभी सब चीज में नॉर्थ वर्सेस साउथ का सिचुएशन स्टार्ट हो गया। बीजेपी जब अपना रैली में भाषण देता है तो आप जरूर सुने होंगे, उनमें से बीजेपी का 3-4 लीडर ऐसा है उनका भाषण के दम पे ही वो राज करते हैं। नरेंद्र मोदी का अनाउंसमेंट आप सुना होगा, अमित शाह जब अनाउंस करते हैं, जेपी नड्डा जब बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जब बोलते हैं, ये लोग जब भी बोलते हैं, नितिन गडकरी जब बोलते हैं, तो ये लोग जब हिंदी में स्पीच देते हैं ना, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो अलग ही तरह के होता है। और ऐसे अगर 5-6 हेवी वेट का पॉलिटिकल लीडर जो अच्छा अनाउंस करने वाला वो साउथ में जाके अनाउंस करेंगे रैली में, तो वो किस लैंग्वेज में अनाउंस करेंगे? हिंदी तो वहां समझ नहीं पाएंगे, वहां का तमिल तेलुगु भाषा इनको आता नहीं, तो करे क्या, जाए तो कहाँ जाए। यही हाल है बीजेपी का साउथ स्टेट्स में अभी मेरे राय में। और अभी वो अगर पावर गेन करने के लिए चाह रहा है तो इंडायरेक्टली पावर गेन कर रहा है। मतलब वो अभी आंध्र प्रदेश में थोड़ा गठबंधन करके थोड़ा पावर मिल गया, वो उसी रूट को फॉलो कर रहा है धीरे धीरे पावर में आने के लिए। लेकिन अगर हिंदी और लैंग्वेज के बैरियर पूरा साउथ स्टेट से एकदम हट जाएगा तो वो डायरेक्टली एंट्री कर देगा साउथ स्टेट्स में। हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में अगर पॉलिटिक्स खेलना है तो आप किस चीज का यूज करेंगे? धर्म के। अगर वैसे ही हमारे देश में नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टेट के बीच आप अगर पॉलिटिक्स खेलना चाहोगे तो किसके ऊपर खेलोगे? लैंग्वेज के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर। अभी कुछ साउथ स्टेट्स मिलके एक साथ एक टीम बना लिया है और वो बीजेपी को ओपनली अपोज कर रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी और ये डिलिमिटेशन के ऊपर भी अपोज कर रहे हैं। ये डिलिमिटेशन क्या है, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा वीडियो होगा। तो अभी अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि क्यों आखिर में देश का इतना एजुकेटेड पॉलिटिशियन, इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन क्यों आखिर ये लैंग्वेज रो में घुसे हुए हैं। देश में और भी बहुत काम है, देश को आगे ले जाना है, देश का तरक्की करना है, देश का जीडीपी देखना है, देश का बैंकिंग सिस्टम देखना है, पब्लिक वेलफेयर देखना है, फिर भी वो सबको हटा के यू इतना टाइम क्यों अभी लैंग्वेज रो में घुसा रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। बाकी जो भी मैं इस वीडियो में आपसे कहा, आप इससे सहमत है या असहमत है, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या रीजन हो सकता है नॉर्थ और स्टेट्स और साउथ स्टेट्स के बीच में इसे जंग छिड़ने की, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक यू।